नाज़रीन, लगता है कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान को वाकई किसी की नज़र लग गई है या फिर दुश्मन जो हैं इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। हर चंद अरसे बाद कोई ना कोई ऐसा गिरोह या कोई ना कोई ऐसी पार्टी खड़ी होती है जो कि वो कोशिश इसी में होती है कि इस मुल्क के अमन व अमान पर और इस मुल्क की सालमियत के जो है वो बखिए उधेड़ दिए जाएँ। नाज़रीन, आपने पिछले रिसेंट पास्ट में देखा कि कई जमातें ऐसी उठी जिन्होंने जलाओ गिराओ और पता नहीं क्या क्या कुछ किया, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये मुल्क पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना तो आज तक वो कायम व दायम है। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता किस्सा पारीना भी बनते जा रहे हैं और इबरत का निशान भी। नाज़रीन, आप पिछले 2 दिन से इस्लामाबाद में देख रहे हैं, वो रिपोर्ट कहीं नहीं हो रहा, लेकिन जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM है, ये लोग अपना जो गंद है, जो अपने अंदर एक छुपा हुआ बुग़्ज़ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये मुसलसल निकालने में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन, मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक फ़ौजी कानवाई एक गाड़ी गुज़र रही होती है या 2 गाड़ियाँ फ़ौजियों की गुज़र रही होती है, तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर वो जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के अरकान हैं या जो उनके कारकुनान हैं, वो बाकायदा ठट्ठे लगा रहे होते हैं और उनको बाकायदा तौर पर एक किस्म का वहाँ पर ह्यूमिलेट किया जाता है। नाज़रीन, इसी तरह जब ये लोग इस्लामाबाद पहुँचे तो इनकी तकारीर सुन लें। मेरे ख़्याल में कोई ज़ीशऊर, कोई पाकिस्तानी जो है वो ऐसा सोच भी नहीं सकता जिस तरह की वहाँ पर तकारीर की गई और जिस तरह मंजूर पश्तीन किस्म के बंदे को एक किस्म का वहाँ पर खड़ा किया गया। और मैं हैरान इस बात पर हूँ कि आज तक ये लोग इस्लामाबाद नहीं पहुँचे थे, लेकिन जैसे ये निगरान हुकूमत आई और आते ही जो है ये लोग जो है वहाँ पर विराजमान हो गए। नाज़रीन, हालांकि इनके जो पहले एहतजाज होते थे बड़े साइजेबल होते थे, बड़े लोग होते थे, लेकिन मेरी अपनी जो इतलात हैं उसके मुताबिक सिर्फ कोई 3000 के लगभग लोग अभी तक ये इस्लामाबाद में इकट्ठे कर पाए हैं। और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महवर क्या है कि किसी तरह से भी हमारी फ़ौज को जो है मिलान किया जाए, फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें की जाएं और इस इदारे को जो है दुनिया की नज़रों में एक किस्म का फिर ख़राब किया जाए। नाज़रीन, मैं उस शख्स की बात दोहराना भी यकीन माने, मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क के वक़ार के साथ ज़्यादती होगी। जिस तरह उस शख्स ने एक मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को एक किस्म का जो है वो उसकी जो सालमियत है उस पर सीधा सीधा हमला किया। उसने बंगालियों के मिसाल दी कि जी वहाँ पर आपकी जो है पतलूनें उतारेंगे तो हम लोग पख्तून हैं और हम ये मैं नाज़रीन वो अल्फाज दोहरा भी नहीं सकता यहाँ पर, आप अंदाज़ा करें। हालांकि मैं सोशल मीडिया पर बात कर रहा हूँ तो मेरे वो जिसे कहते हैं मेरा खून खौल जाता है कि जब कोई हमारी मुल्क की सालमियत पाक फ़ौज को जो है जिसे कहते हैं कि वो उंगली या टेढ़ी उंगली वो जिसे कहते हैं वो ऐसे उंगली भी करता है तो दिल करता है कि उसकी उंगली जो है वो काट ली जाए। लेकिन कैसी बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुल्क में जिसे कहते हैं रावी चैन ही चैन लिख रहा है, इन लोगों को जो है वो इतनी खुली छूट दे दी गई है कि ये वहाँ पर इस्लामाबाद में आएँ, पहुँचें, बैठें और उसके बाद फिर ये कहें कि जी GHQ में जो है वो दहशतगर्द बैठे हुए हैं, ये माफिया है। आप फिर उसके बाद यकनशुद्ध दोशुद्ध आप देखें कि जो हकूक़ इंसानी की चैम्पियन बनती हैं ये मज़ारी फैमिली, जो ईमान मज़ारी एडवोकेट हैं, उनके अल्फाज आप सुने तो आप यकीन माने आप शश्तर भी रह जाएंगे। और फिर आप सबसे बड़ी चीज़ ये कि वो खातून वो फैमिली बात कर रही है जिन्होंने गरीबों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया हुआ है और वो यहाँ पर बात कर रही थी और वो सीधा सीधा वो भी फ़ौज को जो है मुर्तज़ा। अच्छा, हर बंदा उठता है वो सीधी सीधी जिसे कहते हैं कि फ़ौज पर कीचड़ उछालना शुरू करता है। वो समझता है कि इससे शायद मेरी शोहरत में इजाफा होगा, इससे शायद मेरे नाम मुकाम और कदर मंज़लत में इजाफा होगा। लेकिन नाज़रीन, ऐसे लोग आपने देखा कि हमेशा ये लोग जो है इबरत का निशान भी बनते हैं और किस्सा पारीना भी बनते हैं और अवाम जो है इनको शदीद तरीन नफ़रत की निगाह से देखती है, लेकिन ये लोग फिर भी बाज नहीं आते। आप देखें कि पाकिस्तान को जो है वो किस तरह से वो घेरा जा रहा है कि भाई एक पख्तून बेल्ट जो हमारा KPK है उस सूबे को भी जानबूझकर जो है डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान में काफ़ी हद तक ये लोग जो है वो इनको कवर कर लिया गया है। अब ये एक बेइंतहाई पुरअमन इलाका था KPK, लेकिन उसको भी जो फाटा के लोगों को और बाकी लोगों को पख्तून बेल्ट के कुछ लोगों को जो है अपने साथ मिलाकर जो वो लोग जो शर पसंद अनासर हैं, आप उनके जो ठट्ठे देखेंगे, आप उनकी बातें सुनेंगे, आप उनके हवाले से जो चीज़ें देखेंगे तो आप यकीन माने आपको भी घिन आएगी कि भाई ऐसे लोग भी हमारे मुल्क में। आप अंदाज़ा करें कि मंजूर पश्तीन ने ये PTM की बुनियाद जो थी नकीबुल्लाह महसूद के जब मर्डर हुआ था उसके ऊपर रखी गई थी।
लेकिन वो मकसद कहाँ गया और आज ये पीटीएम जो है ये कहाँ से कहाँ जा पहुँची है और बाकायदा तौर पर अब स्टेट को वार करने पर लगी हुई है। आप अंदाज़ा करें, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये मंजूर पश्तीन जो हैं ये जाकर जाएं ना अफ़गानिस्तान में, ऐसा जो है जलसा करके दिखाएं, वहाँ पर उनके बात करें। और मैं कहूँगा कि वाकई भाई इस बंदे के अंदर वो दिल गुर्दा है, लेकिन ये शख्स तो इंतहाई बूढ़ा और इंतहाई छोटे कद का निकला, जो सीधा सीधा जो है वो पाक फ़ौज की तरफ जिसे कहते हैं उसको गालियाँ देने में लगा हुआ है। और वो किसी तरह से भी, मैं ऐसे लोगों को आला कार ना कहूँ तो फिर क्या कहूँ, आप उसकी जो मूवमेंट देखें, आप उसकी जो एक किस्म का वो बॉडी लैंग्वेज देखें, तो आपको सारी की सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो एक यूनिटी है उसको ख़राब किया जाए, पाकिस्तान की जो एक जिसे कहते हैं कि वफाक, जो एक बेहतरीन जिसे कहते हैं कि एक शक्ल में हम लोग रह रहे हैं, इसको जो है वो तोड़ा जाए और इसकी इकाइयों को आपस में तकसीम किया जाए। नाज़रीन, आज तक ना कोई इस मकसद में कामयाब हो पाया, ना ही ये मंजूर पश्तीन और इसके हरकारे कामयाब होंगे। ये मुल्क हमेशा रहने के लिए बना है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है। इसको कोई भी जो दुनिया में कोई भी आ जाए, ना इसको वो तोड़ सकता है, ना इसको जो है वो कम कर सकता है इसका मेयार। आप अंदाज़ा करें कि कितने बड़े बड़े लीडरान आए, कितने बड़े बड़े लोग जिन्होंने दावे, कितने बड़े बड़े मुल्क आए। आप अंदाज़ा करें कि इंडिया हमसे कितना बड़ा मुल्क है। मैं कहता हूँ कि शायद 1000 गुना बड़ा मुल्क होगा, उसकी फ़ौज आप देख लें, लेकिन उन लोगों की भी जुर्रत नहीं होती। वो जब भी उन्होंने जुर्रत की, जब भी उन्होंने अटैक किया, तो पाकिस्तान ने उनका दंदान शिकन जवाब दिया है। आप कहीं पर भी देख लें कि हमारी पाक फ़ौज के वो यकीन माने हमें, मैं अगले दिन वाघा बॉर्डर के देख रहा था, तो वहाँ पर मेरी आंखों में पानी आ गया कि किस तरह लोग एक वालिहाना प्यार करते हैं अपनी फ़ौज से और किस तरह से लोग जो है वो अकीदत से इनके साथ देते हैं। लेकिन दूसरी जानब इस तरह के जो एक किस्म का जो वो मैं गंदे अंडे कहूँगा, इस तरह के लोग खड़े होते हैं और फिर उसके बाद जो है वो मुल्क, पूरे किस्म का मुल्क को, रियासत को ललकारना शुरू कर देते हैं। और इनका मकसद सिर्फ अपने आप का नाम और अपने ज़ात को जो है वो आगे से आगे जिसे कहते हैं कि भाई एक वो उस लेवल पर पहुंचाना कि भाई पूरी दुनिया में वो जी पहचान आ जाए मेरी, कि जी मैं देखें जी मैंने पाकिस्तान की रियासत को ललकारा है। और मैं लेकिन नाज़रीन ये मत भूलें कि ये वो लोग हैं जो सीधा सीधा ये इनकी फंडिंग होती है, इनको बाहर से इतना पैसे। आप अंदाज़ा करें कि हम अक्सर बात करते हैं कि सियासी जमातों में जब इनके जलसे या इनके कोई ऐसे जो जुलूस निकलते हैं तो इनके पैसा जो है वो बेतहाशा खर्च होता है, तो ये फंडिंग की बात होती है। तो ये लोग जो हैं देखा जाए तो ये लोग तो कोई ऐसा इतना बड़ा इनका वो वॉल्यूम नहीं है, इतनी बड़ी इनकी वो जिसे कहते हैं कि वो इनके पास वो सोर्सेज नहीं है। तो आप अंदाज़ा करें कि इतनी गाड़ियाँ और ये सारा कुछ जो है मैनेज करके लोगों को पैसे देकर जो है वहाँ पर पहुँचाया गया। और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक गिला है कि ये जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ये मीर जो बुगटी साहब है, इनको चाहिए था, सरफराज बुगटी साहब को कम अज़ कम इस हवाले से इनको इस्लामाबाद पहुँचने से पहले ही रोकते, इंगेज करते। खैर बहरहाल इनको पहुँचने दिया गया है। तो अब ये जो जिस तरह का इन्होंने काम किया, जिस तरह की इन्होंने बातें की, इनको अब निकेल डालें और इनके ऊपर जो है वो जिस तरह दूसरे लोगों पर आप मुकदमात दर्ज करते हैं तो इनके ऊपर भी आर्मी एक्ट लागू होना चाहिए, इनके ऊपर भी जो है वो जिसे कहते हैं कि वो फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक शख्स जो है बात करे, उसके साथ 10 बंदे हैं या 200 बंदा या 2000 बंदा है तो आप उसको जो है वो एक किस्म का स्पेस दे दें और बाकी लोग अगर कोई बेचारा आम आदमी बात करे तो उसको जो है गर्दन से दबोच लें। ऐसा भी निज़ाम बिल्कुल नहीं चलता। तो ऐसे लोगों को जो है इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए और इनको इबरत का जो है वो निशान बनाना चाहिए ताकि कोई भी शख्स जो है रियासत पाकिस्तान को जो है कल को ना ललकार सके। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। कल तक के लिए सरदार अमीन जो दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।